अस्सलामु अलैकुम। इंसान की जो शख्सियत है उसके चार पहलू कहे गए हैं कि उन चार पहलुओं की अगर ग्रोथ की जाए, उन चार पहलुओं का ख्याल रखा जाए तो इंसान की शख्सियत जो है वो मुकम्मल होती है। इसमें एक है PQ फिज़िकल कोशेंट, दूसरा है IQ इंटेलिजेंस कोशेंट, तीसरा है EQ इमोशनल कोशेंट, और चौथा और आखिरी जो पिछली सदी के आखिर में लोगों ने रिकॉग्नाइज़ किया था वो है SQ यानी स्पिरिचुअल कोशेंट। इंसान ने अगर ग्रो करना है तो इन चार कोशेंट्स का ख्याल रखे। नंबर 1, आज हम सिर्फ फिज़िकल कोशेंट पे बात कर सकेंगे। फिज़िकल कोशेंट्स यानी आपकी बॉडी, आपका जिस्म, आपकी शख्सियत का ये भी एक अहम हिस्सा है चार में से। जो लोग अपनी बॉडी का फिज़िकल कोशेंट्स का ख्याल रखते हैं उनका जिस्म जो है मुकम्मल ग्रो करता है और ये इंसानी शख्सियत के लिए अहम है। मिसाल के तौर पर आपके पास दो बीज हैं, एक ही दरख्त के दो बीज हैं। शाहबलूत समझ लें, बड़ा दरख्त होता है, उसके दो बीज हैं। एक बीज को आपने ऐसी जगह पे काश्त किया जहाँ पे उसको पानी भी मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी मिलती है, सूरज की रोशनी भी मिलती है और वो ग्रो करते करते मुकम्मल दरख्त बन जाता है। एक और दरख्त है, एक और बीज है, उसी नस्ल का बिल्कुल सिमिलर बीज है। आपने एक ऐसी जगह पे जाके काश्त किया जहाँ उसको पानी नहीं मिलता सही मायनों में, उसको सही मायनों में हवा यानी कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिलती, उसको रोशनी नहीं मिलती, उसकी ग्रोथ कैसी होगी? अधूरी होगी। उस दरख्त का कद जो है पहले वाले दरख्त के बराबर नहीं हो सकेगा। जो भी वजह बन गई, चाहे उसकी पानी की कमी हुई, उसकी ग्रोथ नहीं हो सकी। इंसान भी इसी तरह, इंसानों की ग्रोथ के लिए एक एनवायरनमेंट चाहिए, वो अवामिल चाहिए और उन अवामिल का हमें ख्याल रखना चाहिए। पहली बात तो है कि इंसान को ग़िज़ा चाहिए। ग़िज़ा जो है वो जिस तरह आपकी उम्र है, जिसको कहते हैं बैलेंस डाइट की बड़ी सख्त ज़रूरत है। बैलेंस डाइट में आप समझते हैं कि तीन जो है खुराक के मेन हिस्से हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं और तीसरे नंबर पे लिपिड्स या फैट्स हैं। इन तीनों की आपको सख्त ज़रूरत है। आप बच्चे जब ग्रो कर रहे होते हैं तो सबसे अहम प्रोसेस क्या होता है? सेल डिवीजन होता है। एक सेल से दो बनते हैं, दो से चार, चार से आठ। लेकिन अगर आपको बैलेंस डाइट नहीं मिल रही, आप प्रॉपर कार्बोहाइड्रेट्स नहीं खा रहे। कार्बोहाइड्रेट्स में कौन कौन से हैं? चीनी और गल्ला या अनाज, आटा। ये भी आपके लिए, आपकी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है कि इसकी अगर इसकी कमी हो जाए तो आपकी ग्रोथ जो है उससे इफ़ेक्ट हो सकती है। नंबर 2, आपके प्रोटीन्स हैं जो गोश्त से मिलते हैं, जो दालों से मिलते हैं, चनों से मिलते हैं। इसका इस्तेमाल भी आपकी लाइफ में प्रॉपर होना चाहिए। और उसके बाद फैट्स हैं जो दूध या तेल या मक्खन, घी वगैरह से मिलते हैं, उसका इस्तेमाल भी होना चाहिए। हम जब बड़े हो जाते हैं, आप भी कल बड़े हो जाएंगे, वहाँ कुछ वेरिएशन आ जाती है कि कहते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स को कम कर देना चाहिए, फैट्स को कम कर देना चाहिए, क्योंकि हमने जितना ग्रो करना था कर गए हैं फिज़िकली। अब इसके बाद जो है बाज़ औक़ात ये ग़िज़ाएँ जो है नुकसान देती हैं। लेकिन आपके लिए बहुत अहम है कि आप इनको प्रॉपर बैलेंस में रखें, वरना आपकी बॉडी ग्रोथ जो है इफ़ेक्ट हो सकती है। मसला सिर्फ ये आ रहा है कि आजकल के इस दौर में सबसे ज़्यादा जो जंक फूड का उन्सर आ गया है, इट इज़ स्पॉइलिंग आवर ग्रोथ, आवर पर्सनैलिटीज़। आपकी बॉडी जो है उस तरह ग्रो नहीं कर पा रही। इसी वजह से कुछ लोग कमज़ोर हो जाते हैं और अभी आपको नहीं महसूस होगा, जवानी तक महसूस नहीं होता। जवानी जो है ना बड़ी दीवानी होती है, बड़ी ताकत होती है, लेकिन जो ही उसके बाद एक ग्राफ नीचे आता है ना तो फिर पता चलता है कि आपने बैलेंस डाइट खाई है,
आपके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स की वजह से आपकी बॉडी स्ट्रेंथ है, आपके पट्ठों में ताकत है, आपकी हड्डियों में ताकत है या नहीं है। उसके बाद जो है डिक्लाइन जब आता है तो बड़े इफ़ेक्ट होते हैं। लेकिन इससे पहले आपको फुल ग्रो करना चाहिए। 5, 5.5 फुट, 6 फुट, 6.5 फुट की बॉडी जो है आप गेन कर सकते हैं, बशर्ते कि आप इन चीज़ों को अवॉइड करें, जंक फूड को अवॉइड करें। सबसे प्रॉब्लम जो है पेप्सी जो बच्चा देख ले तो ऐसे उस पर पड़ता है जैसे बिल्ली जो है छिछड़े पे। बिल्ली छिछड़ा जब देख लेती है ना, आप पता नहीं आपने देखा है कि नहीं, के पास घूमना शुरू कर देती है। ये बच्चे को ऐसे लग गए हैं उसके ऊपर कि पेप्सी देख के, हालांकि बहुत डेंजरस है। ये जो है आपके बॉडी मैकेनिज़्म को जाके डिस्टर्ब कर देती है। इसके अलावा आप जब खाते हैं तली हुई चीज़ें, ये जो बिस्किट्स हैं, बेकरी आइटम जितने भी हैं नुकसानदेह हैं। तो प्लीज़ टेक केयर। नाश्ते में आप दूध लें, उबले हुए अंडे लें, आप जो है गोश्त खाएं, अच्छी चीज़ें, फल खाएं, सबसे ज़्यादा फल खाएं, सब्जियां खाने के आदी बने। फल से पता नहीं क्यों नफरत होती है। बच्चों को देखा गया है कि फ्रिज के अंदर फ्रूट पड़े हैं, बिल्कुल ताज़ा फ्रूट पड़े हैं, जिसको देख के दिल खुश हो जाता है, लेकिन यानी फ्रूट नहीं खाने, हमें जो है चिप्स मिल जाएं, हमें कोई और चीज़ मिल जाए। ये सारा टेस्ट डेवलप करने वाली बात है। मैं आपको सिंपली बता रहा हूँ, अगर आप टेस्ट डेवलप कर लें, फ्रूट खाना शुरू कर दें, आप जो है गोश्त और चिकन खाना शुरू कर दें, मछली खानी शुरू कर दें, दूध पीना शुरू कर दें, तो यकीन जाने कुछ अर्से के बाद आपको ये गंदी चीज़ें, बेसिकली मैं गंदी चीज़ों का लफ्ज़ गलत है फिर भी इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये बहुत मौलिक हैं जो अमूमी तौर पर आप भागते हैं कंटीन पे जाके खाने के लिए। हालांकि मेरी बड़ी ख्वाहिश थी, दरमियान में हमने ये कंटीन वगैरह बंद कर दी थी, इस इरादे के साथ कि आप काश जो है घर से लंच बॉक्स लेके आएँ। आपकी वालदा आपको अच्छी अच्छी चीज़ें बना के देती हैं, आप वो लेके आएँ, वो आराम से बैठ के सुकून से खाएं और इन चीज़ों को अवॉइड करें। अगर आप मेरा साथ दें तो यकीन जाने कि मैं तो आज भी चाहता हूं कि आज भी ये कंटीन बंद कर दें और आप जो है लंच बॉक्स, मैं लेके आता हूं लंच बॉक्स, पता नहीं आप लोगों को पता है कि नहीं, लंच बॉक्स लेके आता हूं। आई अवॉइड के यहाँ से कोई चीज़ लेकर खाई जाए, और मुझे अफसोस होता है कि ख़ुद तो नहीं खाता और बच्चों जो है वो खा रहे हैं। तो मेरी बड़ी ख्वाहिश है अगर आप साथ दें तो ये कंटीन को बंद कर दें, ये चिप्स को बंद कर दें। ये खुदा जाने बहुत बड़ा धोखा है जो हमें जो है हमारी सेहत को ख़राब कर रहा है। तो फिज़िकल क्वेश्चन में बेटे मैंने कहा है कि बैलेंस डाइट, इन चीज़ों का ख्याल रखें, जो नेचुरल चीज़ें हैं ये बना के खाने की कोशिश करें और इसी के आदी हो जाएं। शुक्रिया बेटे।